धर्म ये कहता कि आप भड़काऊ गाने बजाओ, ना धर्म ये कहता कि आप किसी के घर में जाओ, लेकिन धर्म ये भी नहीं कहता है कि आप अगर कोई आपके घर में आया तो आप उसको गोलियों से मार दो। धर्म ये भी नहीं कहता। के लोग वहां मौजूद थे, सरकारी सिस्टम वहां मौजूद था, लेकिन एक लड़का चढ़ गया छत पर और उस पर निहत्ता, ना उस पर कोई गोली थी, ना कोई बंदूक, ना चाकू, ना छुरा, कुछ भी नहीं था। और उसको फिर एक मतलब टाइमिंग देखिए आप कितनी सटीक बैठ रही है कि एक लड़का झंडा उतारते ही तुरंत उसको गोलियों से छलनी कर दिया। कैसे? पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं थी। नहीं उतारता पर गोलियां पहले से ही मौजूद थी। क्योंकि अगर उसने झंडा उतारा तो आप एप्लीकेशन लगाते हैं, एफआईआर है। किसी के घर पे चढ़ना गलत है, किसी के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, तो उसके लिए कानून है। ऐसे नहीं है कि आप गोली चला दोगे, उस भड़की हुई आग में और भड़का दोगे। आप घी डालने का काम करोगे कि बचाने का काम करोगे या शांत करने का काम करोगे? तो बट क्यों रहे हो? बटो मत, एक रहो। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो इस बात को कह रही हूँ, बटोगे क्यों? बटो ही मत। तो अगर आप बटोगे नहीं, आप तो आप ही ने कहा कि बटोगे, कौन बांट रहा है? देखिए आपका ही सवाल है और आप खुद जवाब नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि बटोगे क्यों? बटना पूरे देश को बांट दिया गया। यहाँ बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, यही तो योगी जी कह रहे हैं। पूरे देश को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बांट दिया। और यहाँ आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक धर्म की। आप एक धर्म की क्यों नहीं हो? मेरा चेहरा भी योगी जी से नहीं मिलता। आप उससे मेरे सवाल कीजिए। जो योगी जी ने सवाल किया, उनको तो सिर्फ धर्म को ही बांटना है, उनको तो जनता को ही बांटना है, उनको तो इस देश को ही बांटना है। उन्होंने तो ठान लिया है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि बटो मत। पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ। एक लड़का मर गया, एक आप वीडियो मांग रहे हैं। 22 साल का लड़का मर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ, हिंसा गलत है। किसके? कानूनी कार्रवाई करते हैं, एफआईआर करते हैं, मुकदमा करते हैं, जेल भेजते हैं। हाँ तो वही बताओ ना, अपने गोली चलाने का अधिकार किसने दिया आपको? मैम, ये जो धर्म के नाम पर देश भर में जो हिंसा हो रही है, अभी फिलहाल में जो बहराइच में हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आजकल के नौजवानों को दिमाग में घुसाया जा रहा है, किस दिशा में उनका दिमाग चल रहा है, आप सबसे पहले ये देखिए ये लोगों के दिमाग में आ कैसे रहा है। क्योंकि जो हमारी अगुवाई करने वाले लोग हैं वो दिमाग को नौजवानों के इधर एक दिशा में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन धर्म कोई भी हो ये नहीं कहता कि आप किसी को मार दो। धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी को जान से मार दो। धर्म ये नहीं कहता कि आप भाईचारे को खराब करो। धर्म कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, खूब डंका बजाओ धर्म का, और खूब आप उसके लिए करो। जो चीज़ें होती हैं धर्म में, जो हमारे धर्म के त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो धूमधाम से मनाओ। हम अपने पूर्वजों को और हम अपने जो ईष्ट आराध्य हैं हम उनको समय समय पर याद करते रहे। धर्म ये तो नहीं कहता ना भड़काऊ गाने बजाइए? बिल्कुल भी नहीं कहता। किसने कहा कि धर्म ऐसा कहता है? ना धर्म ये कहता कि आप भड़काऊ गाने बजाओ, ना धर्म ये कहता कि आप किसी के घर में जाओ, लेकिन धर्म ये भी नहीं कहता है कि आप अगर कोई आपके घर में आया तो आप उसको गोलियों से मार दो। धर्म ये भी नहीं कहता। किसने मारा गोलियों से? क्यों आपको नहीं पता किसने मारा है? अरे एक लड़का मारा है 22 साल का। आप हैं कहाँ? आप किस दिशा में आप अपने मीडिया को दिखा रहे हो? किधर लेकर के आप अपने मीडिया को लेकर जा रहे हो? ऐसा प्री प्लान्ड नहीं लग रहा कि भाई पहले से ही इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे, पहले से ही वहाँ पर गोलियां मौजूद थी, तो प्री प्लान्ड नहीं है ये चीज? देखिए, अगर यात्रा निकली है, सबसे पहले तो इसमें सरकार की जो है नाकामियां भी रही हैं कि जब इस तरीके की यात्राएं निकलती है पूरी व्यवस्था होती है और बिना परमिशन के यात्राएं नहीं होती हैं। 4 लोगों को भी बिना परमिशन के नहीं इकट्ठा होने देते हैं। लेकिन अगर परमिशन है, और फिर आपकी व्यवस्थाएं क्या कर रही थी, सरकारी व्यवस्था क्या कर रही थी? दूसरी बात ये, एक लड़का जबरदस्ती किसी के घर में चढ़ गया, उसने किसी के झंडे को हटा दिया, तो उसमें कानून है, कानून है, संविधान है कि आप, पहली बात तो चढ़ा कैसे वो, जब वहाँ इतनी पुलिस थी, और जब चढ़ गया वो बंदा, और गोली कैसे चली, किसके पास गोली आई? इसका मतलब पहले से ही पता था आप लोगों को कि यहाँ पे कोई छत पे चढ़ेगा और उसको गोली से मारना है। इस बात की जवाबदेही किसकी है? इस बात की जवाबदेही किसकी है कि पूरा प्रशासन वहाँ मौजूद था, सरकार के लोग वहाँ मौजूद थे, सरकारी सिस्टम वहाँ मौजूद था, लेकिन एक लड़का चढ़ गया छत पर और उस पर निहत्ता, ना उस पर कोई गोली थी, ना कोई बंदूक, ना चाकू, ना छुरा, कुछ भी नहीं था। और उसको फिर एक मतलब टाइमिंग देखिए आप कितनी सटीक बैठ रही है कि एक लड़का झंडा उतारते ही तुरंत उसको गोलियों से छलनी कर दिया। कैसे? मतलब तो यही है ना, कैसे? पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं थी। या नहीं उतारता पर गोलियां पहले से ही मौजूद थी। क्योंकि अगर उसने झंडा उतारा तो आप एप्लीकेशन लगाते, एफआईआर करते, संस्थाओं का इस्तेमाल करते। आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कानून किस लिए है? अगर आपके लिए कोई गलत चीज हो रही है तो आप कानून का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे? या फिर आप किसी को मार देंगे, आप आतंकवाद फैला देंगे? आतंकवाद तो जो मौजूद थे उनकी भी जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है, जनता की जवाबदेही नहीं है। इसमें सरकार की जो व्यवस्था है उनकी जवाबदेही है, और जिस साइड से गोली चली उनकी भी जवाबदेही है। बिल्कुल कहती हूँ साफ साफ कि वो लड़का गलत चढ़ा, छत पर नहीं चढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो चढ़ गया तो कानून में व्यवस्था है, आप एप्लीकेशन लगाते कि हमारे घर पे कोई जबरन चढ़ गया और उसने हमारे झंडे के साथ छेड़छाड़ की है। अगर कोई हमला कर दे, हमला नहीं किया, नहीं, अगर हमला किया तो आप कानून का सहारा लेंगे ना। चलिए किया, मैंने आपकी बात को समर्थन किया, लेकिन आप कानून का सहारा लेंगे या गोलियां चला देंगे, मार देंगे, किसी को मार देंगे। और आज बहुत सारे लोगों को
लेंगी, क्योंकि जब मैं मीठा मीठा दूंगी तो आप लेंगे और मैं जब कड़वा बोलूंगी तब आपको तकलीफ होगी। न जाने कितने लोगों को दिक्कतें होंगी। जब मैंने अपने पेज से कल लाइव किया तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई। क्यों? अरे अगर कोई चीज गलत है, रैली तोड़ना भी गलत है, किसी के घर पे चढ़ना गलत है, किसी के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, तो उसके लिए कानून है। ऐसे नहीं है कि आप गोली चला दोगे, उस भड़की हुई आग में और भड़का दोगे। आप घी डालने का काम करोगे कि बचाने का काम करोगे या शांत करने का काम करोगे? किसका काम था? कौन है जिम्मेदार? सब लोग वो जिम्मेदार हैं जिस साइड से गोली चली, वो लोग जिम्मेदार हैं। जो प्रशासन की व्यवस्था को देख रहे थे वो लोग जिम्मेदार हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सरकार को चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। भाई एक अगर इस तरीके की यात्रा निकलती है, कोई पहली बार नहीं है, ये चीज पहली बार नहीं हुई, यात्राएं पहली बार नहीं निकली। और जब भी कोई त्योहार इस तरीके का आता है, चाहे वो दूसरे समुदाय का लगा लीजिए, चाहे वो सनातन धर्म का लगा लीजिए, तब आप क्यों एक्टिव नहीं होते? क्यों छोड़ देते आप लोगों को जलने झुकने के लिए? जवाबदेही तो आपकी है ना। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सवाल आपसे किए जाएंगे। किसी का बेटा मरा है, समझ गए? किसी की हजारों दुकानें जली हैं, किसी के घर टूटे हैं। तो जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है तभी ऐसा क्यों होता? अम्बेडकरवादी तो निकालते शोभा यात्रा, उसमें तो कुछ नहीं होता। किसने कहा नहीं होता? हमारे यहाँ पे तो खूब डंडे बजे थे अभी पीछे, खूब बजे थे। आप कैसे कह रहे हैं? मतलब आपको सिर्फ एक वाद करना है, एक वाद के तो आप खिलाफ रहते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहते हैं आप, ठीक है, और हिंदूवाद के आप खिलाफ रहते हैं, दूसरे वाद को आप पैदा कर रहे हैं, तो आप गलत है ना इसका मतलब। मैडम सुन तो हाँ सुनाइए। एक घटना बताइए जहाँ पर हिंसा हुई, जहाँ अम्बेडकरवादी कोई यात्रा निकाल लेते हैं। अम्बेडकर 14 अप्रैल को निकलती है ना शोभा यात्रा? हाँ निकलती है। तो कहाँ कोई एक हिंसा? भाई मैंने तो आपको देखिए बहुत सारी ऐसी जगह, हरियाणा में भी एक बार ऐसे हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में भी हुआ था। न्यूज निकाल करके देख रहा, न्यूज आप निकाल के देखना। दूसरी बात, आप एक वाद को खत्म करने की बात करते, दूसरा वाद आप पैदा कर रहे, तो फिर आप पहले अपने आप को सुधारिए, तभी दूसरे को सुधारोगे ना। बोलने से कोई बात, तो दूसरे को तभी सुधारोगे ना। मेरा सवाल ये है, अगर हिंदू शोभा यात्रा होती है हमारे यहाँ पे भी पत्थरबाजी क्यों होती है? अब सवाल आप जवाब दो ना, आपके पास ही उसका जवाब है। जब हिंदू निकालता है यात्रा तो क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों पत्थरबाजी करते हैं? कारण बताइए। तो ये कारण आप उनसे पूछो ना जो पत्थरबाजी करते हैं। अब मैंने थोड़ी पत्थरबाजी की है, आप उनसे पूछो जो करते क्यों करते हैं। जब भी चाहे कोई शौर्य यात्रा हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो नवदुर्गा की लखीमपुर वाली यात्रा हो, क्यों ऐसा होता है? और इससे भी बड़ी बात ये कि जो पत्थरबाजी करते हैं उनसे तो पूछा जाना चाहिए, सत्ता से भी पूछो ना। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी हो तभी ये चीजें ज्यादा क्यों होती हैं? धार्मिक यात्राओं में तलवारों का, भालों का क्या काम होता है? धार्मिक यात्राओं में सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते आप कि हिंदू धर्म में ही इन सब चीजों का, धार्मिक सभी यात्राओं में, हाँ सभी यात्राओं में। तो देखिए तलवारों का, जैसे मुस्लिम समुदाय में वो लोग अपना मुहर्रम निकालते हैं, वो भी रखते हैं, कह देते हैं कि ये हमारे धर्म का है। सिख धर्म है उसमें भी रखते हैं और हिंदू धर्म में भी रखते हैं। अब इस चीज को तो कोर्ट तय करेगा, मैं नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये किसी की धर्म की आस्था की सवाल है। ये भाई मैं थोड़ी मना कर सकती हूँ। ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, ये कहाँ का नारा है आपका? बताइए। देखिए इस तरीके के जो नारे हैं ये भड़काऊ नारे इसलिए दिए जाते हैं ताकि हिंसा फैले और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनकी कुर्सी ना डगमगाए। जो कि किसके? मुसलमानों के इलाके में। देखिए इस तरीके की चीजें ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि उधर ही जब दोनों तरफ से, जब मेवात में हुआ था शौर्य यात्रा निकाली जा रही थी तो तब भी इस तरीके की चीजें हुई थी। तो हम एक चीज को नहीं कह सकते, गलतियां दोनों में है तो दोनों को ही कहेंगे ना, दोनों में ही कहेंगे। देखिए जो व्यक्ति गलत था उसके लिए हमने गलत भी बोला, आप मेरे इंटरव्यूज देख सकते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं इसलिए मैं भड़क रही हूँ। दोनों तरफ है। बदनाम हिंदू इसलिए किए जाते हैं बदनाम क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार होते होते हिंदू हिंदू कहने वाली पार्टी जो है आज वो बिल्कुल अपने कामों से विहीन हो गई है, इसलिए कहा जाता है। और दूसरी बात, हिंदू को टारगेट किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते नहीं है कि सनातन धर्म और उसका प्रचार और उसके प्रचारक जो है हमेशा नियंत्रण रखें और ये धर्म भी बचे, क्योंकि आजकल हिंदू धर्म के पीछे बहुत लोग पड़े। किसने कहा भाई? और धर्म भी होते तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं मुस्लिम धर्म के लिए भी नहीं बोल सकती, सिख धर्म के लिए भी नहीं बोल सकती, जिसमें कृपाण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी कलाएं करते हैं, तो ये उनकी धर्म की आस्था है। ये चीज कोर्ट कहेगा, मैं कैसे कह सकती हूँ? आप बताइए। विसर्जन में तलवारों का क्या काम होता है? आप ये बताइए मुहर्रम में तलवारों का क्या काम होता है? कहाँ होती है? हाँ मैंने देखी, आप मेरे पेज पे वीडियो अभी दिखाऊंगी भाई, इंटरव्यू ऑफ होते ही मैं प्रोग्रामों में जाती हूँ। और ऐसे ही जब सिख धर्म का निकलता है, कृपाण का, ये मारने के लिए नहीं होती, लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत बोल रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे अपनी कला का भी प्रदर्शन करते हैं बड़ी तलवारों से। गलत बोल रहे हैं आप, भाले का भी करते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन करने के लिए होती है, चाहे वो दुर्गा पूजा में हो, चाहे मुहर्रम में हो, चाहे सनातन धर्म के किसी त्योहार में हो, ये हिंसा फैलाने के लिए नहीं होती है। तलवार की जांच पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और सही भी है, पर इस चीज का सवाल कौन उठाएगा कि उन मुसलमानों के पास गोलियां कहां से आई? इस चीज का सवाल हम और आप उठाएंगे, वही पूछ रही हूँ ना मैं।
चलिए अगर किसी चीज अगर का, गोलियां आती हैं तो क्या पहले भी उनका इन सब क्योंकि जब भी कोई यात्रा निकलती है तो वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, किसी ने पत्थरबाजी कर दिया और ज्यादातर ऐसा होता है कि गोलियां चल ही जाती लेकिन मुस्लिम हैं। कह तो रहे हैं पहले से सरकार क्यों नहीं देख रेख करती कि इधर से यात्रा जाएगी, क्यों नहीं करती है? इसमें सरकार की जवाबदेही है ना। मुस्लिम और जिन लोगों के घरों में मिलती है, आप क्यों नहीं कानूनी कड़ी कार्रवाई करते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? जब आप कड़ी कानूनी कार्रवाई करोगे तो क्यों नहीं होगा समाधान? पहले तो नहीं होता था ऐसे। बटोगे तो कटोगे। तो बट क्यों रहे हो? बटो मत, एक रहो। कौन बांट रहा है? बट क्यों रहे हो? योगी जी की कभी बात आप से सहमत हैं आप? किस बात से? योगी जी ने जो कहा आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं बीजेपी का? देखिए मैं अपना पक्ष रख रही हूँ, समझ गए आप? और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आज आपको तकलीफ हो रही है? आप तो कह रही है ठीक कह रहे हैं नहीं, योगी जी। मैंने तो नहीं कहा। आपने मैं नहीं तो इस कहा। बात को कह रही हूँ, बटोगे क्यों? बटो ही मत। तो अगर आप कौन बटोगे बांट नहीं, रहा है? कौन आप तो आप ही ने कहा कि बटोगे। कौन बांट रहा है? आपने योगी जी ने देखिए कहा कि आपका ही सवाल है और आप खुद जवाब नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बटोगे क्यों? बटना पूरे देश को बांट दिया गया। यहाँ बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, यही तो योगी जी कह रहे हैं। पूरे देश को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट दिया। और यहाँ आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक धर्म की। ठीक है, आप एक धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? आप सब एक रहिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्यों नहीं एक रहते? हाँ बटोगे तो कटोगे तो क्या उसका? मैं योगी जी नहीं हूँ, मेरा चेहरा भी योगी जी से नहीं मिलता। आप मुझसे मेरे सवाल कीजिए। जो योगी जी ने सवाल किया, उनको तो सिर्फ धर्म को ही बांटना है, उनको तो जनता को ही बांटना है, उनको तो इस देश को ही बांटना है। उन्होंने तो ठान लिया है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि बटो मत। पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। पंडित सबको एक साथ लाने के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं सभी को ये बोलती हूँ, ये भारत की भूमि जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ सभी एक रहिए और एकत्रित रहिए। और सबसे पहली बात, जो व्यक्ति हिंसा करता है, दंगे फैलाता है, उसका कोई धर्म ही नहीं होता। वो धर्म को कभी पढ़ता ही नहीं है। अगर वो धर्म को पढ़ ले तो वो हिंसा ही ना फैलाए। लेकिन धार्मिक यात्रा में हुआ सारा बवालों को पता होना चाहिए। तो धार्मिक यात्रा में हुआ, में अभी दंगा है, किसने कहा? ये जो हुआ है देखिए बहराइच में जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ की बात करेंगे। दोनों ही तरफ गलतियां दोनों तरफ से है। किन तरफ से? अरे लड़का मर गया, एक आप वीडियो मांग रहे हैं? 22 साल का लड़का मर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ, हिंसा गलत है। किसके? कानूनी कार्रवाई करते हैं, FIR करते हैं, मुकदमा करते हैं, जेल भेजते हैं। अब तो वही बताओ ना, अपने गोली चलाने का अधिकार किसने दिया आपको? मुस्लिम कह रहे हैं कि हिंदुओं ने किसने दिया? अच्छा, तो फिर आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? सरकार की जवाबदेही है ना। मतलब आप एक बात बताइए, एक लड़का एक बात को स्वीकार रहा है वीडियो में, आप उसको नहीं मानते हैं? पूनम पंडित को क्या लगता है मुसलमानों ने मारी है गोली? देखिए मैं ना ये कहूंगी किसने मारी है। तो आप तो सुनिए, जिस लड़के ने स्वीकारा है कि हाँ सरफराज ने कि हाँ मुझसे भूल हो गई, उस लड़के ने गोली मारी है। मेरी तरफ से न ये गोली एक धार्मिक व्यक्ति ने मारी है, मेरी तरफ से एक आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्ति ने ये गोली मारी है। आप आतंकवाद नहीं फैला दोगे? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए एनकाउंटर किसी चीज का समाधान नहीं है। जो कानूनी प्रतिक्रिया है, जो कानून में सजा है, वो पूरी होनी चाहिए। देखिए बुलडोजर जो है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, जो कोर्ट निर्णय करे उसका निर्णय आना चाहिए, जो कोर्ट तय करेगा। हम और आप कौन है तय करने वाले? कोई भी नहीं है। हम और आप थोड़ी तय करेंगे कि बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर कर दो। एनकाउंटर करके समस्या का समाधान नहीं होगा ना भाई। इसलिए आप लोग तो चाहते हो एनकाउंटर हो जाए। क्यों हो जाए? अरे पूछो ना, कैसे हिंसा फैलाई, किसके कहने पे गोली चलाई, क्यों किया? कभी पता चले शक्तिमान ही गंगाधर है। लेकिन समझ गए? जो जेल में बयान देते हैं उनमें कन्या की गर्दन कटवा दी। आपने वहाँ पे चंदन गुप्ता को मारा गया, उसमें कासगंज में, फिर जो है गोपाल मिश्रा जी मारे गए हैं। आखिर इनमें मंत्रियों के बेटे क्यों नहीं जाते धर्म बचाने के लिए? देखिए मैं वही आप एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है फेसबुक पे कि जब भी कोई व्यक्ति धर्म का झंडा उठाए तो सबसे सनातन धर्म की अगुवाई करने वाले तमाम ब्राह्मण, तमाम और धर्मों के लोग भी संत वो अगुवाई करते हैं, ठीक। और उसमें नौजवान बच्चे हमारे तुम्हारी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल हम अपने धर्म के नारे लगाएंगे जिंदाबाद के, लेकिन ये नेताओं के बच्चे क्यों नहीं होते ऐसी धार्मिक यात्रा में? और आज तक कोई भी व्यक्ति इनकी गोली ये क्यों नहीं शिकार हुए, इनके बच्चे क्यों शिकार नहीं हुए? मैं तो बहुत जाती हूँ। आप इसका मतलब मुझे वॉच नहीं कर रहे हैं? अच्छा जाती हाँ बिल्कुल जाती हूँ। मेरे घर पे ही मुझे शोभा यात्राओं से फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि अभी मेरे घर पे गणपति विसर्जन था, तो मैं अपना विसर्जन देखूँ या मैं कहीं और जाऊँ? आप क्या लेकर जाती हैं? भाला है, तलवार? हमारे यहाँ पे जब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लेके जाई जाएंगी। अभी हमें पड़ती नहीं है, अभी हमें पड़ती नहीं है। सनातन धर्म में उन चीजों का प्रदर्शन किया जाता है, वो दर्शन और प्रदर्शन का विषय है, हिंसा का विषय नहीं है। आपने चाहते दर्शन प्रदर्शन हो? देखिए जरूरी क्या है हमें जरूरी क्या है? एक व्यवस्था है। मेरे घर कोई प्रोग्राम है, मैं ही भाला लेके चलूंगी क्यों? मेरे घर पे कोई प्रोग्राम है, मेरे काम है व्यवस्था देखना, और जो शांति पूर्वक होता है। आज तक हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है।
आप लोग फैलाना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ कभी नहीं क्या की गई हुआ, थी, सभी लोग मैं आते पता नहीं हैं। है। देखिए जब सुबोध की हत्या हुई थी, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जो सुबोध की हत्या में बहुत से मुलजिम पकड़े गए और पकड़े जाने भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे कर दूं। किसको मारकर? सुबोध इंस्पेक्टर को मारा था, किसने? माला पहनाई थी ना, किसने पहनाई? इन्होंने तो हत्यारोपियों को। देखिए आज भी हत्यारोपियों को मारा, पहले गौरी लंकेश के हत्यारोपियों को माला पहनाई जा रही है, उनको छोड़ा जा रहा है, तो वो सरकार कर रही है, हम कर रहे हैं। हमारे हाथ में कोई लॉ एंड ऑर्डर देते हुए, मैं चाहती हूँ बहराइच के मामले में कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग जो है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो गोपाल मिश्रा की जो डेथ हुई है इसमें, उनके परिवार को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए, जिन्होंने घरों में आग लगाई है, एजेंसियां फूंक दी, अस्पताल उन पे भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।